हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर बात करेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की जनगणना के बारे में। जो जनगणना हुई थी 2011 में, उससे लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, पिछले एग्जाम्स में आए हुए सभी प्रश्न होंगे, तो क्वेश्चंस को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही आपको बता दिया जाए कि एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, यूपीएसआई, बैंक, सीएचएसएल, एमपीपी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवे और एग्जाम्स भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है और क्वेश्चंस को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही आपको बता दें कि जो 7 बजे का हमारा सेशन रहता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो सेशन को पूरा देखें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर भारत की जनगणना के बारे में, और इस सेशन में हम बात करेंगे 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। ये आपका MCQ टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपका 4 ऑप्शन होगा, 4 में से एक ऑप्शन आपका क्वेश्चन का सही होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आ चुका है पहला पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अ, ठीक, यदि यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मृत्यु दर, ऑप्शन बी है जन्म दर, ऑप्शन बी है मृत्यु दर, ऑप्शन सी है आप्रवासन, ऑप्शन डी है उत्प्रवासन। राइट, आपको आंसर बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ है, 2017 में यह क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर इसका कमेंट करेंगे, और आंसर कमेंट करने का तरीका आपको आता है, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट का यदि ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। इस तरह से आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दी गई समष्टि में यानी दी गई अवधि समय में होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु दर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु दर दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या होती है। किसी भी देश या समाज में मृत्यु दर का निर्धारण अनेक कारकों द्वारा होता है। चिकित्सीय सुविधा, स्वास्थ्य का सामान्य स्तर, जनसंख्या की स्वस्थ रहने की आदतें, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु दर। मृत्यु को मृत्यु दर कहा जाता है, यानी एक वर्ष में यदि आपके यहाँ पर 1000 में से जितनी होती हैं मृत्यु, उसके ऊपर ही मृत्यु दर को किया जाता है, मृत्यु दर का अनुमान लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 2। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली जगह दे रखी है आपको, से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। ऑप्शन ए है जन्म दर, ऑप्शन बी है मृत्यु दर, ऑप्शन सी है आप्रवासन, ऑप्शन डी है उत्प्रवासन। राइट आंसर दोस्तों इसका आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट करें दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सीजीएल में आया हुआ 2017 में ये क्वेश्चन है, और ये काफ़ी एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्म दर। जन्म दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म दर से मतलब समष्टि में जो जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। अशोधित जन्म दर, इसको अशोधित जन्म दर जो होती है उससे आसान और सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है जाने वाला माप है। जो अशोधित जन्म दर होती है इसको CBR कहते हैं। क्या कहते हैं? CBR, अशोधित जन्म दर होता है। और इसके बराबर क्या होता है? जन्मों की संख्या, जन्म की संख्या, जितने जन्म होते हैं जन्म की संख्या बटे अनुमानित आबादी मध्य वर्ष में, या बीच वर्ष में अनुमानित अनुमानित आबादी और इसमें 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, तो आपकी ये निकल आती है अशोधित जन्म दर। तो ये आपको याद रखना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह है, उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हों, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जन्म दर, ऑप्शन बी है मृत्यु दर, ऑप्शन सी है अप्रवासन, ऑप्शन डी है उत्प्रवासन। राइट आंसर दोस्तों आपको इसका बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सीजीएल में 2017 में आया हुआ प्रश्न है। जनसंख्या से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है
आप्रवासन, आप्रवासन, आप्रवासन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति का किसी अन्य क्षेत्र में जाकर स्थायी रूप से बस जाना आप्रवासन कहलाता है। इमिग्रेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, और यह सामान्यतः विदेश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? विदेश में होता है। और उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हों, तो उनको क्या कहते हैं? आप्रवासन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आबादी की। आबादी की वृद्धि का तात्पर्य है, तो आबादी की वृद्धि का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है स्त्रियों और पुरुषों के बीच वृद्धि का अंतर है। ऑप्शन बी है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच अंतर है। ऑप्शन सी है प्रति हजार लोगों में जन्मों की संख्या है। ऑप्शन डी है जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर है। राइट आंसर इसका बताना है कि आबादी में वृद्धि का तात्पर्य क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और यह सीजीएल में 2014 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म और मृत्यु दरों के बीच जो अंतर होता है, जन्म और मृत्यु दरों के बीच जो अंतर होता है वो आबादी में वृद्धि का तात्पर्य उसी से होता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में जो अंतर होता है उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर। उच्च जन्म दर हो और निम्न मृत्यु दर हो की जो स्थिति जनसंख्या विस्फोट की अवस्था को जन्म देती है। यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है, मरने वालों की कम है, तो क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था को जन्म देती है। विश्व के अधिकतर विकासशील देशों में ऐसी व्यवस्था देखी जा रही है जहां पर जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपका 5th नंबर क्वेश्चन है जन्म दर मापती है। जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान बच्चों की संख्या प्रति 100 आबादी, 1000 आबादी, 10,000 आबादी और 1,00,000 आबादी। राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएल 2008 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया था इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, आपने अगर मेरे सेशन को अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर आप जरूर बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1000 आबादी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 आबादी के हिसाब से निकाली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है। तो किस अनुसूचित जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। मल्टीटास्किंग में आया हुआ यह क्वेश्चन है आपका, मल्टीटास्किंग के लिए यह क्वेश्चन आया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए, अभी जनगणना हुई नहीं है। 2011 में फाइनली जनगणना हुई थी, उसके बाद में कोई जनगणना अभी तक नहीं हुई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो भारतीय राज्य है उसमें अनुसूचित जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ये आपका मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र जो आता है मध्य प्रदेश के बाद अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में आता है। और इसके बाद आता है आपका उड़ीसा, जो आपका डी ऑप्शन दे रखा है, तीसरे नंबर पे आता है। और उड़ीसा के बाद बिहार और असम आपके चौथे और पांचवें नंबर पर क्रमशः आते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 7 नंबर क्वेश्चन है जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है। तो लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसको क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट करना। प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और प्रति हजार व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या, और 1000 व्यक्तियों के नमूने में महिलाओं की संख्या। राइट आंसर इसका आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आप लिंगानुपात निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं, तो कितने महिलाएं कितने पुरुषों पर निकाली जाती हैं या कितने पुरुष कितने महिला पर, ये अगर आपने ध्यान से देखा है उसको तो आपको अच्छे से पता रहेगा। तो जहाँ तक ये आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप देखते हैं कि 948 प्रति 1000 लिंगानुपात है किसी का, तो ये 1000 क्या होता है, ये पुरुषों की संख्या होती है, मेल होते हैं, और 948 जो होती है वो फीमेल होती हैं। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। और इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 8। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो ऑप्शन ए है प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में, ऑप्शन बी है प्रति लाख वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में, ऑप्शन सी है आपका प्रति लाख वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। राइट आंसर आपको यहाँ बताना है। सेक्शन ऑफिसर 2006 में ये आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो जब जनसंख्या जो घनत्व निकाला जाता है वह कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर ये आपको बताना है, बाकी आपको कुछ नहीं बताना है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, कितने व्यक्ति वहां पर आ सकते हैं, तो उसको यहाँ पर लेके घनत्व निकाला जाता है। जो जनसंख्या घनत्व होता है, यहाँ पर आपका एक वर्ग किलोमीटर का ये दायरा है और इस वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व दोस्तों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 9। भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है हरियाणा। एफसीआई परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है ये। फटाफट से आंसर बताएंगे। तो भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो इसका जो राइट आंसर है बिहार हो जाएगा। बिहार क्या है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, ये आपको याद रखना है। और अगर 2001 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल था। बस 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों को अगर देखा जाए तो बिहार जो है सबसे इसमें प्रथम स्थान पर है। और बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 आपका इसका जनसंख्या घनत्व है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे घनी आबादी वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है। तो आपको बताना है भारत में जनघनत्व क्या है। जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वह क्या, ऑप्शन ए है 325, ऑप्शन बी 342 सॉरी 52, ऑप्शन सी है 372, ऑप्शन डी है 382। राइट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, जल्दी से आंसर इसका कमेंट करेंगे, कितना आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 382, 382 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो 2011 की अंतिम जनगणना के परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना था, तो 382 था। ये आपको याद रखना है और CHSL में आया हुआ ये क्वेश्चन है 2011 में ही। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपका ये, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। तो किस में सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। CGL में आया हुआ यह क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 की अगर जनगणना की बात की जाए तो सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश था। बस 2001 की जनगणना के अनुसार इसका जनघनत्व 13 था। कितना था, 13। और बस 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो न्यूनतम जनघनत्व 17, वो भी आपका कहाँ पर जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो 2 बार से अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की अधिकतम घनत्व किस राज्य में है। अब बताएंगे आप, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या दिल्ली में है। राइट आंसर बताएंगे। CGL में आया हुआ है, 2006 में क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जिसका कि 9340 यानी कि इसका प्रथम स्थान है, ये आपको याद रखना है। और बस 2011 की जनगणना के अनुसार भी इसका प्रथम स्थान है, वो कितना है, तो 11320 इसका जनघनत्व रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है। ऑप्शन ए है दिल्ली ने, ऑप्शन बी चंडीगढ़ ने, ऑप्शन सी पुदुचेरी ने, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल ने।
राइट आंसर दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनघनत्व किसका है, तो दिल्ली का है। और कितना है, 11,320। 11,320 दिल्ली का जनघनत्व है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो क्वेश्चन आता है आपका 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। तो किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। ऑप्शन ए है 1921 से 31, ऑप्शन बी है 1941 से 51, ऑप्शन सी है 1951 से 61, ऑप्शन डी है 1961 से 71। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ सवाल है आपका। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 1961 से 71। क्या है दोस्तों, 1961 से 71 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 1961 से 71 के जो दशक है उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई थी। और इस काल अवधि को आगे की ओर एक छलांग कहा जाता है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो यह ऋणात्मक वृद्धि दर यानी कि जनसंख्या बढ़ी नहीं, उसमें कम हुई। तो ऑप्शन ए है 1921 से 31 में, ऑप्शन बी 1911 से 21 में, ऑप्शन सी है आपका 1941 से 51, ऑप्शन डी है 1931 से 41। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सी एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में यानी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1911 से 1921। आपका ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के दशक में दर्ज की गई थी। इस दौरान क्या हुआ था कि 0 इसमें जो माइनस के 0.31% प्रतिशत की गिरावट आई थी दोस्तों। क्या हुआ था, जनसंख्या कम हुई थी, ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 16 कि न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सीजीएल में 2006 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूनतम जो पुरुष स्त्री पुरुष अनुपात है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा यहाँ पर सबसे पीछे है इस अनुपात में। तो यहाँ पर जब बात की जाए तो जो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वह 2001 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ तो कितना है 861 था 2001 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के सबसे कम लिंगानुपात में हरियाणा जो था वह 879 इसका जो लिंगानुपात था दोस्तों, ये आपको याद रखना कितना 879 प्रति 1000 इसका क्या था दोस्तों, स्त्री पुरुष अनुपात था। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो दमन और दीव जो है वहाँ पर 618/1000 यानी कि 618:1000 का अनुपात है दमन और दीव में। और यहाँ पर हरियाणा की बात की जाए तो 879 है। ये आपको दोस्तों याद रखना है, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर है। तो ऑप्शन ए दादर व नगर हवेली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है दमन और दीव। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका फटाफट से आंसर बताइए। बालक बालिका अनुपात में निचले हिस्से पर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है चंडीगढ़ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की अगर अंतिम आंकड़ों को देखा जाए तो न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वह चंडीगढ़ है। और इसमें कितना है तो 880 प्रति 1000, 880 प्रति 1000 का यहाँ पर क्या है दोस्तों, लिंगानुपात है। किसका है तो बालक और बालिका का, बच्चों का है यहाँ पर। ऑप्शन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जनसंख्या 2001 के आकार के आधार पर शहरों का सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है यहाँ पर क्या इसका शहरों का सही क्रम है। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका सीजीएल 2006 में। जनसंख्या के 2001 के आकार के आधार पर फटाफट से आपको बताना है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है ग्रेटर मुंबई दिल्ली कोलकाता बेंगलुरु चेन्नई, ऑप्शन बी है ग्रेटर मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई बेंगलोर, ऑप्शन सी है कोलकाता ग्रेटर मुंबई दिल्ली चेन्नई हैदराबाद, ऑप्शन डी है आपका दिल्ली ग्रेटर मुंबई
कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद। अब ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेटर मुंबई सबसे पहले है, उसके बाद दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो ग्रेटर मुंबई आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे कोलकाता, चौथे पे चेन्नई और पांचवें पे बेंगलुरु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किस राज्य में दर्ज की गई थी, ये आपको बताना है। तो जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में बढ़ी थी? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी है हरियाणा। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागालैंड इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जिसमें कि 2001 की जनगणना में सबसे अधिक वृद्धि इसी राज्य में हुई थी। ये आपको याद रखना है। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वह मेघालय है। कौन सा है? मेघालय। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन आप सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 20 के 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका बताना है दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? और ये टैक्स असिस्टेंट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों एक ही जगह मिलती है, वह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 की भी जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आता है आपका बिहार। ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश की, अब भी ज़्यादा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 21। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। सीपीओ एसआई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2007 में। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा है दोस्तों भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक है। 2011-12 के अनुसार में अगर देखा जाए तो गरीबों की सर्वाधिक संख्या दोस्तों किस में है? उड़ीसा में है। गरीबी कितनी परसेंट थी 2011-12 में? तो 46.4%। यानी आपके ये 2011-12 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2011-12 में 32.6% आपके गरीबी थी। उसके बाद दोस्तों आता है बिहार। बिहार में 33.7% आपके गरीबी थी। गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपका बता दिया गया है। कितना है दोस्तों? उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर, क्वेश्चन दे रखा है भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 30% से कम, ऑप्शन बी 30% से 35%, ऑप्शन सी है 35% से अधिक किंतु 40% से कम, ऑप्शन डी है 40% और 45% के बीच में। करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे है? तो 30% से कम। 30% से कम यहाँ पर आधिकारिक रूप से दिखाया गया है। भारतीय आबादी का लगभग 27.5% भाग को गरीबी रेखा के नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ नवीनतम आंकड़ों की अगर बात की जाए, जो आपके 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में गरीबी तेंदुलकर प्रविधि के अनुसार 21.9% और रंगराजन प्रविधि के अनुसार 29.9% गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग कितनी है? तो ऑप्शन एक है 1.22%, ऑप्शन बी है 1.93%, ऑप्शन सी है 2.13%, ऑप्शन डी है 2.24%। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1.93% का इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर जो रही है वह 1.97 थी, जो 1.93 के लगभग करीब है दोस्तों। क्या है? लगभग करीब है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जो ये आपका आ रहा है 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों में सबसे अधिक संख्या निम्न में से किस राज्य में, सबसे गंदा राज्य कौन सा था आपका, ये आपको बताना है। कौन सा राज्य था, कितनी में 2010 के अप्रोक्सीमेट यहाँ बात की जाती है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है 25। कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है। तो कौन सा जोड़ा आपका ट्विन सिटी नहीं है आपको बताना है, यानी कि जुड़वा शहर नहीं है। तो कौन सा जोड़ा है आपका, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हैदराबाद सिकंदराबाद, ऑप्शन बी है दुर्गापुर आसनसोल, ऑप्शन सी है कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन डी है नई दिल्ली दिल्ली नई दिल्ली। सीपीओ परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिल्ली और नई दिल्ली, ये जो है आपके ट्विन सिटी नहीं है, ये एक ही सिटी है। ये आपको याद रखना है। ट्विन सिटी का सही जोड़ा हैदराबाद सिकंदराबाद है आपका, और दुर्गापुर आसनसोल है, और कोलकाता और हावड़ा है। लेकिन दिल्ली और नई दिल्ली को यहाँ पर ट्विन सिटी का नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 26 कि भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। सेक्शन ऑफिसर 2007 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा साक्षर है लक्षद्वीप, और 2001 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो इसकी जो लक्षद्वीप जो कितने साक्षरता थी, तो 86.66 इसकी साक्षरता थी परसेंटेज में। और अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 91.85% यहाँ के लोग साक्षर थे। कहाँ के दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग साक्षर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नवीनतम आंकड़े जो 2011 की जनगणना के अनुसार थे, नवीनतम आंकड़ों अनुमान के आंकड़ों में भारत की साक्षरता आबादी कितनी परसेंट थी, ये आपको बताना है। 2001 की जनगणना के अनुसार में आपको बताना है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भी आपको बता दिया जाएगा। तो 2001 की जनगणना के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है कि जो आंकड़े थे वह कितने थे आबादी के जो साक्षर थी। ऑप्शन ए है 63%, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 68। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 65% जो लोग थे वह आबादी थी भारत की, वह क्या थी दोस्तों, साक्षर थी। अगर 2011 की अगर बात की जाए, 2011 की कितनी आबादी साक्षर थी, तो वह आपकी 73% साक्षरता कुल देश की है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है, क्यों है अधिक है। तो ऑप्शन ए है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक बनी हुई। ऑप्शन बी है जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा कम हुई है। ऑप्शन सी है मृत्यु दर की कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है, और मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम है। तो ये आपको बताना है, क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि जब जन्म ज़्यादा लेंगे और मृत्यु दर की संख्या कम होगी, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, यानी जन्म दर में कमी आई है, सॉरी मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है, किंतु क्या है, मृत्यु दर की कमी है, इसीलिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो आपको बताना है कारण क्या है। ऑप्शन ए है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन बी है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, ऑप्शन सी है बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, ऑप्शन डी है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा में 2012 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उच्च जन्म दर है और गिरती हुई मृत्यु दर, मृत्यु दर की कमी है, और जन्म दर क्या है दोस्तों, उच्च है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 30 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन ए है 927, ऑप्शन बी 924, ऑप्शन सी है 917, ऑप्शन डी है 914। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, जो बाल लिंगानुपात है वह कितना है। जो बालक
बालिका बालक अनुपात है वह कितना है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 914, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कितना? 914। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बात की जा रही है, तो 914 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 31। दोस्तों इस सेशन में टोटली 25 प्लस क्वेश्चन को लिया जाएगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। साथ ही आपको बता दिया जाए कि सेशन अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर आपका एक बार में देखने से नहीं हो पा रहा है तो आप इसको दोबारा देखें, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। और आगे आने वाली जो भी सेशन हमारा होगा वह साइंस से रिलेटेड होगा, आपका मंडे से स्टार्ट होगा, ये आपको याद रखना है। साइंस में उसमें जो टॉपिक होंगे उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम कराने वाले हैं। तो सेशंस पर बने रहें, और सेशन पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपको याद रखना है अच्छे से। और यहाँ पर बात करते हैं आप 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है राजनीतिक कारण, ऑप्शन बी आर्थिक कारण, ऑप्शन सी सामाजिक कारण, ऑप्शन सी अंधविश्वास। एफसीआई परीक्षा 2012 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक कारण है, जिसमें कि भारत में महिला आबादी की संख्या में कमी आई है। भारत में महिला आबादी की कमी आने का सामाजिक कारण ही आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 32 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गाँव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन 75%, 70% और 60%। एफसीआई परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो 70% है। क्या है? 70% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 2011 की जनगणना के अनुसार में अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है? तो 70% भारतीय क्या रहते हैं दोस्तों? गांव में रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 33 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के शिशु लिंगानुपात में कमी है। ऑप्शन ए है 5 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 3 गुना, ऑप्शन डी 2 गुना। करेक्ट आंसर दोस्तों बताना है इसका। एफसीआई परीक्षा 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना इसका करेक्ट आंसर है एकदम से। जो जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के शिशु लिंगानुपात में कमी है। फटाफट से, तो इसका जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आता है अगला। क्वेश्चन की देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी है सिक्किम। सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। राइट आंसर दोस्तों इसका आप बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जो राज्य है वह सिक्किम है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सिक्किम राज्य है कि उसकी जनसंख्या सबसे कम है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है आपका उसकी जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, ऑप्शन बी है केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ऑप्शन सी है भारत की साक्षरता दर सबसे कम है, ऑप्शन डी है साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है ऑप्शन डी है साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। जबकि समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, ये एकदम राइट है। केरल की साक्षरता सबसे ऊपर है, राइट है। बिहार की साक्षरता में दर में सबसे कम है, ये भी राइट है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो कौन सा कथन आपका है जो सबसे कम है? साक्षरता बिहार की सबसे कम है, परंतु अगर देखा जाए तो कथन जो दिए हैं उनमें साक्षरता की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है, सत्य नहीं है। क्योंकि 2001 में 2011 1 से लेकर 2011 के मध्य कुल साक्षर पुरुषों की संख्या है अगर देखी जाए तो कम है, और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो इसी वजह से यह ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36।
36 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंगानुपात यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात में निचले स्थान पर है। ऑप्शन ए है दादर नगर हवेली, ऑप्शन बी दमन द्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने ये पहले भी लिया था, तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है चंडीगढ़ को। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 37 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में है, तो केरल है आपका राइट आंसर। केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, तो वहाँ की महिलाएं भी साक्षर होंगी ओबियसली। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब केरल की अगर बात कर ली जाए 2011 के अनुसार, तो 92.1% यहाँ पर केरल की परसेंटेज में क्या थी, महिलाएं साक्षर हैं, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी है ये देख लीजिए। तो महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 75.9% आती हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में 73.4%, और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 70% के अप्रॉक्सीमेट वहाँ पर है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, सभी क्वेश्चंस को यहाँ समाहित किया गया था। तो दोस्तों अब यहाँ चलते हैं अपने, ये आपकी जो सीरीज दिखाई दे रही है आपको, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इस पर हमने हमारा जो सेशन था वो पिछला सेशन था, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिसमें कि हमारे 30+ क्वेश्चंस को समाहित किया गया है दोस्तों। और यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका जो लिंक है आपको आई बटन पर मिल जाएगा, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यदि दोस्तों इसका आप PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।